नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सबके बोल दोस्तों स्वागत है। सबके बोल चैनल क्या मुद्दा लेकर आया, किस बारे में क्या कुछ लेकर आया। पहले तो आपको जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। खाटू श्याम में हम मौजूद है। खाटू श्याम की पावन धरती पर दोस्तों हम मौजूद है। आपको लगातार हम नए नए चेहरे से, नए नए कलाकार से, नए नए जो सिंगर होते हैं उनसे हम आपको मुलाकात लगातार हम कराते रहते हैं। पिछले हफ्ते ही आपको हमने 9, 10, 11 जो तारीख थी उसके टाइम में हम नीलम जैन जी हैं जो दिल्ली से गायिका है, जो सुप्रसिद्ध गायिका है, दिल्ली में मशहूर उनका नाम है और खाटू श्याम की पावन धरती पर लगातार आगमन इनका रहता है दोस्तों। वहाँ पर हम मौजूद हैं दोस्तों। हम आपको बता देते हैं फागुन का मेले का जो आयोजन होता है वो चला हुआ है। कम से कम करीबन संख्या की बात की जाए, भक्तों की संख्या, तो आज का जो मेरा अनुमान है 30 लाख से भी संख्या ज़्यादा कहीं ना कहीं बाबा के चरणों में अपने जो एक आशीर्वाद लेने के रूप में भक्त आते हैं वो लेकर आ रहे हैं। कोई झंडा लेकर आ रहा है। 11 भी है दोस्तों, 11 का मौका है और हमें तो सौभाग्य है कि भी नीलम जैन जी से हमें बातचीत करने का और इंटरव्यू लेने का आज मौका मिला कि भी इन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे मौका दिया। फर्स्ट टाइम से बाद आज सेकेंड टाइम मुझे अनुभव मिला कि नीलम जैन से आज बातचीत की जाए। कुछ ना कुछ नए एक इनका जो रिलीज़ हुआ है नया सॉन्ग, दिल्ली में भी इन्होंने एक कीर्तन करवाया था। पूरे हरियाणा में आन बान शान नीलम जैन, दिल्ली की सुप्रसिद्ध गायिका हमारे साथ मौजूद है दोस्तों। बातचीत कर लेते हैं। नीलम जी, सबसे पहले तो आपको फागुन मेले की ढेर सारी शुभकामनाएं और एडवांस में आपको, आपके पूरे परिवार को और आपकी पूरी टीम को होली पर्व की भी हार्दिक बधाई। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों को भी मेरा जय श्री श्याम और आप सभी को भी फागुन मेले की, लक्खी मेले की बहुत बहुत बधाई। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। कामना करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और अधिकतर ज़्यादातर भक्त जो हैं इस समय खाटू में ही हैं। जैसे हम लोग आए हुए हैं तो बाकी भी दर्शनार्थी जो हैं वो खाटू में ही हैं। बाबा के चरणों में कोई निशान लेकर आ रहा है और कोई अपनी अर्जी, कोई विनती लेकर आ रहा है। लाखों की संख्या में भीड़, जैसे कि आपने बताया, वाकई सही बात है। रात्रि हम 1:30 बजे के करीब हम बाबा के दर्शनों के लिए लाइन में लगे थे। तो वैसे भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा था कि सुबह से, जैसे कि 4 बजे के, मतलब 4 बजे की तो कोई संभावना ही नहीं थी। लग रहा था कि जैसे सुबह 6-7 बजे से पहले नंबर नहीं आएगा। लेकिन इतनी भीड़ होने के बावजूद भी मंदिर परिसर की अच्छी व्यवस्था को देखते हुए 1 घंटे में हमारा नंबर आ गया था और बाबा के बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे दर्शन हमें मिले। नीलम जी, एक बात की जाए, आपके लगातार कीर्तन आप करते रहते हैं कि लगातार बाबा के गुणगान होते हैं, बाबा के चरणों में आप हमेशा हाजिर लगाते रहते हैं। आप लगातार आपने जो कलाकारी आपने कब से सीखी, कब से जाना कि भी कलाकारी में मुझे बढ़ना है, कलाकारी में मुझे जाकर लोगों के मन में चेहरा और चमक बनानी है, एक नाम कमाना है, एक बाबा के गुणगान गाने हैं। ऐसा क्यों, ऐसा मन में क्या विचार आया कि भी एकदम से आपने भक्ति चालू कर दी और आते ही आपका खाटू श्याम बाबा जी के दरबार में आप पहुँचे? देखिए, ये तो मेरे प्रभु की कृपा कह लीजिए और बाबा का आशीर्वाद कह लीजिए कि उनकी कृपा से ही सब कुछ संभव हुआ है। 4 साल पहले हमने एक भागवत का आयोजन किया था, सामूहिक भागवत रखी थी 3 जनवरी 2019 या 2020 में ही रखी थी। हाँ जी, 2020 में रखी थी। उसी के बाद प्रभु की ऐसी असीम कृपा हुई कि बाबा ने उसी भागवत के बाद मेरा हाथ पकड़ा और लॉकडाउन के समय बाबा ने अपनी कृपा से ये चमत्कार दिया कि मुझे गाने का शौक़ उसी लॉकडाउन में हुआ। धीरे धीरे लाइव करना चालू किया, भक्तों को पसंद आया, सब ने अप्रिशिएट किया, बहुत सारा प्यार दिया फेसबुक के माध्यम से। सभी फेसबुक फ्रेंड्स को भी दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आज जो भी पहचान मेरी है, एक तो मेरे बाबा की पहचान है ही, मेरी पहचान मेरा खाटू वाला श्याम, और दूसरी मेरी पहचान बनाई है मेरे फेसबुक फ्रेंड्स ने, जिनका इतना आशीर्वाद और प्यार मिला कि आज जो भी कुछ हूँ, जो भी टूटा फूटा गुणगान कर पाती हूँ, वह सब आप लोगों के सहयोग और आपके प्यार से ही कर पाती हूँ और मेरे प्रभु के आशीर्वाद से कर पाती हूँ। और ऐसा कोई एम नहीं है मुझे कि मुझे नाम कमाना है, ये करना है, या मुझे सेलिब्रिटी बनना है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कोई सेलिब्रिटी नहीं बनना है। मुझे बस प्रभु के चरणों में लग कर जो मन में मेरे लौ जगी है प्रभु की भक्ति की, बस उसी भक्ति की लौ को जगाए रखना है और प्रभु की सेवा नित्य प्रतिदिन करते रहना है।
तो नीलम जी, आपने बताया कि भी आपने कथा करवाई, भागवत कथा से ही आपको नॉलेज रही, बाबा के गुणगान में जब पहुँचे आप खाटू श्याम में। आज 11 का मौका है, छोटी 11 कल थी, आज भी बड़ी 11 मानी जा रही है, कल द्वादशी हो जाएगी। आज जो संख्या मानी जाए कम से कम करीबन मैंने आपको बताया 30 लाख से भी ऊपर संख्या, बात की जाए अरबों में संख्या जा चुकी है, करोड़ों में अरबों में जा चुकी है। तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि भी भक्तों में इतना उत्साह, लॉकडाउन के बाद पहली बार खाटू श्याम में इतनी भीड़ देखने को मिल रही है। वैसे मैं रेगुलर ही बाबा की कृपा से आ रही हूँ, हर 11 से ही आ रही हूँ, और फागुन मेले पर भी आई, सभी बाबा के जन्मदिन पर भी आई। और देवशयनी एकादशी एक ऐसी एकादशी थी जो 2022 में, उसमें भी बहुत भक्तों की अपार भीड़ देखी गई थी, बहुत ही रश था। और उसके बाद भी काफ़ी एकादशी आई, जिसके बाद अब मैंने आज जो फागुनी एकादशी पड़ रही है तो इस पर भी अपार भीड़, और कुछ तो मंदिर परिसर ने इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी है कि मतलब रास्ते और ट्रेन मतलब इतनी फुल हो गई है कि मतलब रास्ते भी इतने भीड़ भाड़ वाले, इतनी व्यवस्था होने के बावजूद भी मतलब काफ़ी अच्छा रश है। तो मैं देखिए काउंटिंग तो नहीं बता सकती कि लगभग कितने भक्त होंगे, लेकिन हाँ लाखों की संख्या में भक्त हैं, श्रद्धालु हैं जो दर्शनों के लिए आए हैं। और श्रद्धालु दिन पर दिन शाम होते होते और भी अधिक संख्या होने की संभावना है। नीलम जी, आपका जो दिल्ली में अभी कीर्तन हुआ था, अभी कुछ ही समय पहले आपका 27 तारीख को आपका कीर्तन दिल्ली के अंदर हुआ था, क्या कुछ में खास विशेष रहा? दिल्ली में 27 फरवरी 2023 को मैंने एक बाबा श्याम की कृपा एक मंडल मैंने बाबा के आशीर्वाद से बनाया है, जिसका पाँचवा मासिक संकीर्तन रखा गया था, और वह होली महोत्सव। बाबा का मन हुआ, मुझे मन हुआ कि मासिक कीर्तन ही सही, लेकिन हम होली महोत्सव बाबा का मनाएं बड़े धूमधाम से। इच्छा तो बहुत कुछ थी, बस बाबा का जितना आशीर्वाद मिला उसी आशीर्वाद से हमने एक कोशिश की छोटी सी कि थोड़ा सा बड़ा आयोजन हम करें और भक्तों को, सभी भक्तों को जोड़ा जाए। तो एक मासिक संकीर्तन और एक होली महोत्सव करके हमने दोनों को मिक्स करके एक होली महोत्सव रखा था, जो कि बहुत ही अच्छा महोत्सव हुआ बाबा की कृपा से, उनके आशीर्वाद से। बहुत सुंदर आयोजन था और काफ़ी भक्तजन जुड़े और सभी को बहुत आनंद आया। और ये कीर्तन मतलब हर महीने मैं मासिक कीर्तन करती हूँ, तो वह हमारे नज़दीकी एक पीपल महादेव मंदिर है दिल्ली में, सराय रोहिला में, तो वहीं हर महीने होता है। या कोई बुकिंग आ जाती है तो बुकिंग पे भी हम लोग जाते हैं और बाबा की सेवा मतलब करते हैं, श्रद्धालु तक मतलब कीर्तन करके आते हैं, निःशुल्क कीर्तन। नीलम जी, आपका एक सॉन्ग अभी थोड़े दिन पहले आपने एक सुनाया था भक्तों के लिए, कुछ उसकी भगत है, खुश हुए उस सॉन्ग को लेकर, कहीं नहीं भक्तों में उत्साह है कि भाई ऐसा सॉन्ग अगर मार्केट में आ रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक उत्साह है। कोई होली के लेकर आपने कुछ सॉन्ग आपका रिलीज़ होने वाला है कोई? देखिए सॉन्ग तो मेरे 3-4 आने वाले थे, बट मैं कीर्तन में 27 तारीख वाले कीर्तन में इतनी व्यस्त थी कि मुझे ना तो शूटिंग करने का टाइम मिला, ना ही रिकॉर्डिंग करने का। तो 3 भजन मेरे जो आने वाले थे वह भजन रुक गए हैं। अब फागुन के भजन है तो फागुन में ही लॉन्च होने थे, तो अब वो भजन अगले साल ही लॉन्च हो पाएंगे फागुन के महीने में। फ़िलहाल एक भजन जो मेरा रिलीज़ हो चुका है उसके लिरिक्स मैं आप सभी के सम्मुख रखना चाहूँगी और सभी को सुनाना चाहूँगी। उस भजन के लिरिक्स हैं कि देखो खाटू का सुंदर नज़ारा, रंगों में रंगा जग सारा। देखो खाटू का सुंदर नज़ारा, रंगों में रंगा जग सारा। बोलो जय श्री श्याम के फागुन में लाया है, के खुशियाँ लाया है, के फागुन में लाया है, के खुशियाँ लाया है। जय श्री श्याम। मतलब ये सॉन्ग आपने किस महत्व से आपने लॉन्च किया कि भी क्या तमन्ना लगी कि फागुन का मेला आया, बाबा श्याम लेकर आया? देखिए फागुन का महीना है तो एक उत्साह अपने आप ही ऑटोमेटिकली सबके मन में जग जाता है, ठीक है। तो वही उत्साह को लेकर के मैंने भी ये भजन लॉन्च करवाया कि फागुन मेला आया है, खुशियाँ लाया है। जो खुशियाँ बाबा का मेला लेकर आता है और जो बाबा के जन्मदिन पे जो उत्साह भक्तों के मन में देखा जाता है वो बाकी एकादशियों पर मतलब होता है, लेकिन इतना नहीं होता जितना मेले पर और बाबा के जन्मदिन पर देखा जाता है। तो उसी उत्साह को देखते हुए मैंने ये भजन लॉन्च किया है।
कुछ और खास विशेष कुछ लेकर आए हो हटकर? अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं, क्योंकि काफ़ी 1 महीने से तकरीबन बिज़ी चल रही थी कीर्तन की तैयारियों में, और इधर बाबा का मंदिर के पट भी खुल गए थे, तो इधर भी 2-3 चक्कर लग चुके मेरे। 21 को मैंने निशान 20 को उठाया था, 21 को बाबा को निशान भी अर्पित किया था। और मतलब ये लगा लीजिए, जब से मंदिर खुला है आज तीसरी बार मैं बाबा के धूप लगाने के लिए खाटू में आई हूँ। नीलम जी, जो आपने अभी सॉन्ग चलाया एक और थोड़ा सा रिपीट करके भक्तों के द्वारा एक थोड़ा सा और रिपीट करके इसको गाएंगे थोड़ा? हाँ जी, एक अंतरा सुनाती हूँ। श्याम नाम के गूंजे जयकारे, लंबी लंबी लगी कतारे। श्याम नाम के गूंजे जयकारे, लंबी लंबी लगी कतारे। सज रहा श्याम हमारा, के फागुन में लाया है, के खुशियाँ लाया है, के फागुन में लाया है, के खुशियाँ लाया है। देखो खाटू का सुंदर नज़ारा, रंगों में रंगा जग सारा। देखो खाटू का सुंदर नज़ारा, रंगों में रंगा जग सारा। बोलो जय श्री श्याम, के फागुन में लाया है, के खुशियाँ लाया है, के फागुन में लाया है, के खुशियाँ लाया है। नीलम जी, इतने सॉन्ग में मेहनत तो लगती होगी आपको? हाँ जी, बिल्कुल बहुत मेहनत लगती है, और शूट पे भी जाना पड़ता है। रिकॉर्डिंग के लिए भी मैं बाहर से ही रिकॉर्डिंग करवाती हूँ, दिल्ली से नहीं करवाती, तो थोड़ा टाइम तो और थोड़ी सी देखिए मेहनत तो है ही। गला भी बैठ जाता है, वो बोलते बोलते जब बंदे बोलते हैं तो कहीं ना कहीं गला बैठ जाता है, और कहीं ना कहीं भक्तों के अंदर चाव भी रहता है भाई कि भी मेरा एक सॉन्ग मार्केट में आए, या लोगों के अंदर एक रौनक लगे कि भी इस नाम से सॉन्ग रिलीज हुआ है। दोस्तों, लगातार नीलम जैन से हम पल पल की अपडेट है, पल पल की बातें हैं वो आपको थोड़ी सी और सुनाएंगे। जो इनका एक रिलीज हुआ है जो सॉन्ग, उसके बारे में 2 पॉइंट और जानेंगे, कुछ इनके पुराने सॉन्ग को लेकर बातचीत करते हैं नीलम जैन से दोबारा। नीलम जी, आपका एक पहले और सॉन्ग रिलीज हुआ था, पहले आपकी मार्केट में आ चुका है, उसके बारे में कुछ 1-2 पॉइंट उसके रिलीज सुनाओगे जो मार्केट में आपके आ चुके हैं फिलहाल? देखिए, सबसे पहले मेरा भजन रिलीज़ हुआ था बाबा आंसू पोंछते, जिसका शूट हमने मसूरी, देहरादून, ऋषिकेश में किया था। और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो उस टाइम इतनी नॉलेज भी नहीं थी, लेकिन वीडियो सॉन्ग था, बहुत अच्छा सॉन्ग गया वो, और लोगों ने बहुत पसंद भी किया था। तो उसी के 2 शब्द 2 लाइनें मैं आप सभी के बीच में कहूँगी। एक दुखियारी कहे बात ये रोते रोते, बाबा मैंने सुना है बाबा आंसू पोंछते। बस यही कहूँगी। मेहनत तो लगती है, मेहनत करते हैं, मेहनत का फल भी मिलता है नीलम जी। जी बिल्कुल मिल रहा है, धीरे धीरे प्रभु की कृपा हो रही है। और मेरा तो मानना ये है कि देखिए, दुनिया तो बहुत कुछ बोलती है, ठीक है। जो इंसान धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उसके लिए लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत डीमोटिवेट करते हैं एक तरह से। पर अपने लक्ष्य को अगर आपने प्राप्त करना है, तो लोगों की बातों को अवॉइड करके अपने लक्ष्य पर ध्यान दें और आगे बढ़ते चले जाएं। अब जब आप आगे बढ़ जाएंगे ना, तो यही लोग आपको आगे चल के सम्मान करेंगे। तो मेरा बस यही कहना है कि लोगों की बातों को अवॉइड करके अपना लक्ष्य की ओर ध्यान दें और आगे बढ़ते चलें। आज 11 है, 11 के नाम का कोई ना कोई एक नया रिलीज आप होने वाला है। जैसे आपने बताया कि भाई ओले के कारण मेरा रुक गया है, फिलहाल कोई और हटकर सॉन्ग हो जो आप जनता के बीच में और भक्तों के बीच में कुछ पेश करना चाहिए? देखिए, अभी मैं लिरिक्स लीक नहीं कर सकती, ठीक है। उसके बारे में हम अगले साल ही बात करेंगे, और उसके बीच में जो भजन न्यू आएंगे फिर मैं आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको कांटेक्ट कर सकती हूँ। उसके बीच में जो भजन मेरे रिलीज़ होंगे उसके लिए मैं भक्तों को ज़रूर सुनाऊंगी, और सभी के सम्मुख वो लिरिक्स भी शेयर करूँगी। भक्तों के लिए क्या संदेश रहेगा कि होली का त्यौहार भी 7-8 मार्च को होली का त्यौहार मनाया जा रहा है, तो खाटू श्याम में भी इतने भक्त
जोड़े हैं जो लगातार बाबा के चरणों में हाजिरी लगाते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? और लगातार खाटू श्याम की नगरी में आते रहते हैं पावन धरती पर, उसके लिए क्या कुछ लोगों के लिए और दिल्ली की जो पावन धरती है आपके लिए क्या कुछ उनके लिए विशेष? मेरा सभी के लिए एक ही संदेश है कि देखिए, होली का त्यौहार जो है एक ऐसा त्यौहार है जिसमें सभी गिले शिकवों को भुलाकर, सभी लड़ाई झगड़े भुलाकर सबको एक होना चाहिए। तो मेरा यही संदेश है कि जितने भी प्रेमी हैं, जितने भी भाई बंधु हैं हमारे, सभी लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करके एक हो जाएं और बाबा का त्यौहार हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं और खुशियां मनाएं। ये प्रेम का संदेश देता है ये त्यौहार। तो सभी से मेरा अनुरोध है, सभी से प्रार्थना है कि संसार में प्रेम फैलाइए और कुछ नहीं। भेदभाव, ऊंच नीच ये सब मिटा दीजिए और सिर्फ प्रेम का संदेश देता है ये त्यौहार। तो होली का त्यौहार प्रेम से और खुशियों के साथ मनाएं। सभी केयरफुली अपने घर में बच्चों के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ सभी अच्छे से त्यौहार मनाएं और अपना ध्यान रखें, सभी सुरक्षित रहें। धन्यवाद नीलम जी। ये थे नीलम जैन जी, लगातार दिल्ली से जो गायिका थी, सुप्रसिद्ध गायिका कही जाए, जो लगातार श्याम प्रेमी है, श्याम भक्तों के लिए दीवाने हैं। तो कहीं ना कहीं जो दीवाने होते हैं, भक्तों के दीवाने होते हैं, उन पर बाबा की कृपा लगातार बनी रहती है। दोस्तों, लगातार खाटू श्याम की नगरी की पल पल की अपडेट, पल पल के लोगों के विचार, लगभग कलाकारों के मिलवाने के हम लगातार आपको कहीं ना कहीं आज दिल्ली से नीलम जैन जी थी, सुप्रसिद्ध गायिका, उन्होंने हमसे जाना क्या कुछ है खास विशेष। दोस्तों, हम लगातार आपको जो खाटू श्याम के लगातार लोगों के विचार हैं, बाबा की पल पल की अपडेट आप सिर्फ सबके बोल चैनल के साथ आप बने रहे। पल पल की अपडेट आपके बीच में हम साझा करते रहेंगे। दोस्तों, लगातार इनकी जो कवरेज है, विशेष जो बातें हैं, इनकी जो रिलीज होने वाले इनके सॉन्ग है, लगातार आपको चैनल के माध्यम से दोस्तों देखना ना भूलें। तो अब अभी के लिए मुझे इजाज़त। लगातार खबरों का सिलसिला दोस्तों ऐसे ही जारी रहेगा। पल पल की अपडेट के लिए आप बने रहे दोस्तों। धन्यवाद।